मेनली 9 तरीके के प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस हैं। ट्रेसपास, मिसचिफ, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकॉइटी और चीटिंग। ट्रेसपास का मतलब होता है अगर आप किसी की प्रॉपर्टी में सिर्फ इंटरफेरेंस कर रहे हो, आप किसी के घर में घुस के जाके, आपने ना उसके घर की खिड़की तोड़ी, ना दरवाज़ा तोड़ा, ना उसके घर में जाके कुछ चोरी करी, सिर्फ आपने इंटरफेरेंस करा उसकी प्रॉपर्टी में, तो ये तो हो गया ट्रेसपास। अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को फिजिकली इफेक्ट करते हो, किसी की प्रॉपर्टी को, अब फिजिकली कैसे इफेक्ट करा जा सकता है? या तो वो उसकी प्रॉपर्टी को तोड़ सकते हो। मान लो ये टैबलेट है, इस टैबलेट को या तो कोई बंदा तोड़ सकता है या इसे कोई लेके जा सकता है। तो फिजिकली प्रॉपर्टी को इफेक्ट करा जा सकता है दो तरीके से, या तो कोई इसे तोड़ सकता है या फिर कोई इसे लेके जा सकता है। अगर तोड़ दिया तो ये हो गया मिसचीफ। अगर इसे कोई ले गया, अब ले गया इसे भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक में तो वो टैबलेट को लेके गया और उसका स्टार्टिंग से ही मेंसरिया था, शुरू से ही उसका मेंसरिया था। एक में उसका मेंसरिया बाद में डेवलप हुआ, गिल्टी इंटेंशन बाद में डेवलप हुई। अब इसमें दो तरीके के ऑफेंस हो सकते हैं। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, मान लो ये टैबलेट किसी को पड़ा हुआ रोड पे मिला, उसने अपने पास रख लिया, उसने सोचा कि जिसका होगा उसे लौटा दूंगा, पर बाद में उसे लगता है कि मैंने तो खरीदना ही था तो मैं उसे वापस क्यों करूँ। तो मेंसरिया बाद में डेवलप हुआ, पहले मेंसरिया नहीं था जब उसे टैबलेट मिला था, बाद में डेवलप हुआ। ये हो गया क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एग्जाम्पल, मैंने ये टैबलेट किसी को एंट्रस्ट करके दिया, किसी को भरोसा करके दिया, उस टाइम उसने अपने पास रख लिया, उसने कहा जब आपको चाहिए होगा तो मैं वापस कर दूंगा, पर बाद में उसे लगता है क्या वापस करना, वो इसे बेच देता है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मेंसरिया बाद में डेवलप हुआ, शुरू से ही मेंसरिया था। इसे भी हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक में तो कंसेंट थी ही नहीं, एक में कंसेंट थी पर कंसेंट या तो डर में दी थी या फ्रॉड की वजह से दी थी। अब कंसेंट थी ही नहीं, अगर मेरा टैबलेट कोई मेरे पास से उठा के ले गया तो मेरी कंसेंट नहीं थी, तो उसे हम कहेंगे थेफ्ट, वो हो गया थेफ्ट। अगर कंसेंट थी पर डर में कंसेंट दी थी तो या तो एक्सटॉर्शन होगा या रॉबरी होगा या डेकॉइटी होगा। एक्सटॉर्शन क्या होता है? तुमने किसी को फ़ोन करा और कहा कि अगर तुमने मुझे अपनी गाड़ी नहीं दी तो मैं तुम्हें फिजिकली हार्म कॉज करूँगा, ये एक्सटॉर्शन हो गया। अब तुमने अपनी गाड़ी उसे दे दी पर तुमने जो कंसेंट जो थी वो डर में दिए तुमने उसे। रॉबरी, तुमने किसी के माथे में पिस्टल लगाई और तुमने कहा कि अपना पर्स दे, अपना फ़ोन दे, तो उसने कंसेंट थी, उसमें उसकी कंसेंट थी पर डर में उसने कंसेंट दी थी। डेकॉइटी और रॉबरी सेम ही होते हैं, बस इसमें फ़र्क, मेन फ़र्क ये है, इस डेकॉइटी में 5 या 5 से ज़्यादा बंदे होते हैं। अब दूसरा क्या हो सकता है कि कंसेंट तो थी पर फ्रॉड की वजह से कंसेंट दी थी। अगर कंसेंट तो थी पर फ्रॉड की वजह से दी थी, तुमने किसी को धोखा दिया जिस वजह से उसने अपनी कंसेंट दे दी, तो उसे हम कहेंगे चीटिंग।